दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने ऑसिलेटर की जानकारी ली। उसमें आरएसआई, स्टोकेस्टिक और एमएससीडी के बारे में जाना। इस वीडियो में हम ऑसिलेटर पैटर्न, प्राइस और ऑसिलेटर का डाइवर्जेंस और बोलिंजर बैंड इनकी जानकारी लेंगे। हमने पहले 3 वीडियो में चार्ट पैटर्न की जानकारी ली। अगर ये वीडियो आपने न देखे हो तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न कैसे होते हैं इनकी जानकारी होना आवश्यक है। चार्ट में हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, फ्लैग, ट्रायंगल, पेनल्ट आदि पैटर्न होते हैं। यही पैटर्न इंडिकेटर और ऑसिलेटर में भी हो सकते हैं। चार्ट में टॉप्स और बॉटम की स्थितियां और उनके पास जो वॉल्यूम हुआ है वो देखकर पैटर्न को समझा जाता है। उसी प्रकार इंडिकेटर में भी वही पैटर्न बनते हुए दिखाई देते हैं और उनका भी स्वरूप चार्ट पैटर्न जैसे ही होता है। इंडिकेटर में जो पैटर्न बनते हैं उसका मतलब भी प्राइस में जो पैटर्न बनते हैं वैसा ही होता है, और पैटर्न के ब्रेकआउट होने पर बाइंग या सेलिंग के निर्णय लिए जाते हैं। इस स्लाइड में आरएसआई इंडिकेटर में डबल टॉप हुआ दिखाई देता है। पैटर्न ब्रेक होने पर, यानी कि इस नेक लाइन टूटने पर, यह स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया है। पैटर्न ब्रेक होने पर सेल का निर्णय लिया जाता है। इस चार्ट में आरएसआई में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ये पैटर्न दिखाई देता है। ब्रेकआउट होने पर स्टॉक प्राइस का अप ट्रेंड भी हुआ है, ये दिखाई देता है। इसी तरह अलग अलग प्रकार के पैटर्न को देखकर इन्वेस्टर्स बाय या सेल का निर्णय ले सकते हैं। फिर एक बार दोहराना चाहूंगा कि प्राइस का चार्ट हो या इंडिकेटर का चार्ट, अगर उसमें पैटर्न बना है तो उसका महत्व अन्य किसी भी टेक्निक से ज्यादा रहता है। अब हम स्टॉक प्राइस और इंडिकेटर के बीच जो डाइवर्जेंस होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। डाइवर्जेंस का महत्व भी चार्ट पैटर्न जैसा अधिक रहता है। इसलिए पहले चार्ट का पैटर्न, फिर इंडिकेटर में पैटर्न और फिर डाइवर्जेंस हुआ है क्या ये देखना चाहिए। पैटर्न और डाइवर्जेंस अगर साथ में होते हैं तो उसका परिणाम अच्छा मिलता है। सर्वसामान्य परिस्थिति में प्राइस और इंडिकेटर दोनों साथ में ऊपर या नीचे जाते हैं, लेकिन सामान्य परिस्थिति में अगर बदलाव की संभावना निर्माण होती है तब प्राइस और इंडिकेटर विरुद्ध दिशा में चलते हैं। इसे डाइवर्जेंस कहते हैं। इस स्लाइड में दो अलग प्रकार के डाइवर्जेंस दिखाए हैं। यहाँ प्राइस में हायर टॉप और हायर बॉटम हुआ है, और यहाँ इंडिकेटर में लोअर टॉप और लोअर बॉटम हो रहे हैं। इसका मतलब प्राइस बढ़ती है मगर इंडिकेटर नीचे आ रहा है। हमें पता है कि इंडिकेटर से अंदर की जानकारी मिलती है, इसलिए ऐसे डाइवर्जेंस के बाद प्राइस गिरने की संभावना होती है। इसे बेरिश या नेगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। बेरिश डाइवर्जेंस ओवर सोल्ड कंडीशन में ही होना चाहिए, तभी उसका अपेक्षित परिणाम मिलता है। ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखें। इस चित्र में प्राइस में लोअर टॉप लोअर बॉटम है, लेकिन इंडिकेटर में हायर टॉप हायर बॉटम होता है। इसका मतलब नियर फ्यूचर में स्टॉक प्राइस बढ़ने की संभावना है। इसे बुलिश या पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। बुलिश या पॉजिटिव डाइवर्जेंस ओवर सोल्ड कंडीशन में हो तो ही अपेक्षित परिणाम मिलता है। इस स्लाइड में 3 टॉप और 3 बॉटम के जरिए बेरिश डाइवर्जेंस और बुलिश डाइवर्जेंस बताया गया है। अब हम ये डाइवर्जेंस चार्ट के जरिए समझेंगे। ये निफ्टी का चार्ट है। इसमें यहाँ लोअर बॉटम हुआ है, लेकिन उसी वक्त इंडिकेटर में लगभग सभी इंडिकेटर में हायर बॉटम हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप निफ्टी अप ट्रेंड में चला गया है। यहाँ बाय करने के दो तरीके हो सकते हैं। जब ये नेक लाइन टूटती है, ये नेक लाइन, ये जो डाइवर्जेंस का एरिया है उसके बीच में जो भी हायर प्राइस है वो नेकलाइन है। नेकलाइन टूटने पर बाय किया जा सकता है, या जब भी यहाँ सेकेंड बॉटम के बाद अप ट्रेंड शुरू होता है तब अप ट्रेंड की जो भी लक्षण है वो देख के और अन्य ट्रेंड लाइन और
ऑसिलेटर्स, इंडिकेटर्स देख के भी, उनका क्रॉसिंग देख के भी बाय का निर्णय लिया जा सकता है। इस चार्ट में नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई देता है और इसकी शर्त के अनुसार ये ओवरबॉट कंडीशन में हुआ है। यहाँ प्राइस में हायर टॉप हो रहे हैं और इंडिकेटर में लोअर टॉप हो रहे हैं। इसका मतलब अब इसके बाद ट्रेंड बदल होने की संभावना है। यहाँ सेल के निर्णय दो तरीके से लिए जा सकते हैं। यह तो एक, ये जो डाइवर्जेंस हुआ है, ये एरिया में जो भी लोअर वैल्यू है, उसके बाद में जब स्टॉक की प्राइस गिरती है तब सेल करते हैं, या तो ऊपर अन्य इंडिकेटर्स देखकर जल्दी स्टॉक या फ्यूचर सेल किया जा सकता है। फिर से एक बार बता दूं कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस ओवरसोल्ड कंडीशन में होना चाहिए और नेगेटिव डाइवर्जेंस ओवरबॉट कंडीशन में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसके परिणाम अच्छे मिलते हैं। अब हम बोलिंजर बैंड के बारे में जानकारी लेंगे। ये इंडिकेटर चार्ट पैटर्न डाइवर्जेंस की तरह अधिक सटीक जानकारी देता है, इसलिए पैटर्न और डाइवर्जेंस के बाद इसका भी परीक्षण करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। बहुत बार बोलिंगर बैंड इंडिकेटर से कम समय में अच्छा मुनाफा होने की घटनाएं दिखाई देती है, इसलिए भी ये इंडिकेटर देखना जरूरी है। पहले बोलिंगर बैंड की जानकारी लेते हैं। इसमें 3 लाइन्स होती है और ये इंडिकेटर प्राइस के ऊपर ओवरले किया जाता है। सेंटर में सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है और उसके ऊपर और नीचे +2 स्टैंडर्ड डिविएशन और -2 स्टैंडर्ड डिविएशन की लाइन्स बनाई जाती है। बोलिंगर बैंड में मुख्य रूप से 3 बातें देखी जाती है। पहली बात, बोलिंगर बैंड का संकुचन होना। यहाँ बोलिंगर बैंड का संकुचन हुआ है, उसी तरह यहाँ भी बोलिंगर बैंड का संकुचन हुआ है। ये बॉटल नेक की तरह, यानी बोतल का मुंह जैसे दिखता है, उस तरह से ये दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि ये दोनों बैंड का विस्तार होता है, यानी कि एक्सपांशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद विस्तार होता है। और तीसरी बात यह है कि एक्सपांशन होने के बाद स्टॉक की प्राइस किसी भी एक बोलिंगर बैंड को छूकर उस दिशा में जाने लगती है। जब बोलिंगर बैंड कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसी अवस्था में काफी समय तक रहता है, यानी कि स्टॉक या फ्यूचर फ्लैट ट्रेंड में जाता है और उसके बाद जो परिणाम मिलता है वो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। इस चार्ट में बोलिंजर बैंड इंडिकेटर से बाई की संभावना कैसे बनती है ये दिखाई दिया है। बोलिंगर बैंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ बोलिंगर बैंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और यहाँ बोलिंगर बैंड कॉन्ट्रैक्ट होके कुछ समय तक उसी अवस्था में रहता है। फिर यहाँ बोलिंगर बैंड एक्सपांड होता है, तब प्राइस अपर बोलिंगर बैंड को छूकर ऊपर चलती है, तब स्टॉक प्राइस बढ़ने लगती है। इसी वक्त एमएसीडी के बार को देखना चाहिए। एमएसीडी जब भी स्टॉक की प्राइस अपर बोलिंगर बैंड को छूती है, तब एमएसीडी का बार शून्य लाइन के ऊपर बनना चाहिए, तभी बोलिंगर बैंड से स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने की संभावना अधिक बनती है। अगर यही चीज ओवरसोल्ड कंडीशन में होती है तो ज्यादा परिणाम मिलता है। वैसे ही अगर फ्लैग की परिस्थिति में बोलिंगर बैंड होता है तो उसके भी रिजल्ट बहुत ही अच्छे तरह से मिलते हैं। जब पहले बोलिंगर बैंड कॉन्ट्रैक्ट होकर अगर प्राइस
नीचे के बोलिंगर बैंड को छूकर नीचे आने लगती है और तभी एमएसीडी के बार नीचे आने लगते हैं तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला जाता है। इस वक्त हम यस पोजीशन में स्टॉक या फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। यहाँ दोबारा बोलिंगर बैंड कॉन्ट्रैक्ट होके प्राइस नीचे की बोलिंगर बैंड को छूकर नीचे चलती है और उसी वक्त एमएसीडी भी एमएसीडी का बार भी नीचे आने शुरू होता है। तब हम स्टॉक या फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। मित्रों, बोलिंगर बैंड इंडिकेटर एक बहुत ही अच्छी जानकारी देता है, इसलिए उसे पैटर्न और डाइवर्जेंस के साथ में महत्व देना चाहिए। अगले वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक आप ये और पहले वीडियो बार बार देखकर टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी जानकारी ले लीजिए और इन वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।